चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 बैठकों में विकासशील देशों की चिंताओं पर भी चर्चा की गई और विकास की गति बढ़ाने और प्रगति पथ को आसान बनाने को लेकर आपसी सहयोग और एकजुटता बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को भी मजबूती के साथ रखा है। इसमें अफ्रीका से अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिली। इस साल 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान नैस्कॉम और यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने बताया कि डिजिटल कौशल में कमियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2028 तक $11.5 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इसमें G20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने चर्चा में हिस्सा लिया। ITU, UNDP, OECD, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ज्ञान भागीदारी के रूप में हिस्सा लिया। वहीं 18,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी व डिजिटल इंडिया अनुभव केंद्र का दौरा किया। G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों, FMCBG की पहली बैठक और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की दूसरी बैठक इस साल 22 से 25 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की गई। पहले दिन सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 FMCBG की पहली बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भागीदारी की। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. We will work closely with the Troika, the G20 membership, international organizations and guest countries to carry forward the exemplary work of G20 presidencies before us. भारत की अध्यक्षता में G20 देशों ने वैश्विक ऋण संकट, MDB सुधारों, जलवायु वित्त, क्रिप्टो के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, भविष्य के शहरों के वित्त पोषण और कराधान से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संस्कृति मंत्रालय ने इस साल 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया। भारत की G20 संस्कृति ट्रैक कल्चर फॉर लाइफ के विचार पर आधारित रहा, यानी सतत जीवन के लिए एक अभियान के तौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली। खजुराहो के लिए सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली को थीम रखा गया। भारत के CWG के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। भारत
ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित G20 देशों के भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण और उनकी संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत के लिए एक ऐसे प्रशासनिक इकोसिस्टम को विकसित करने की परिकल्पना की है जिसमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने का आह्वान किया गया।